हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग बसेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 4, जिसका शीर्षक है पानी रे पानी। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। इनकी रचना पानी रे पानी भी पानी की महत्ता, उसका संरक्षण और सही उपयोग के बारे में है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पाठ पानी रे पानी। आप अपने पाठ का यह चित्र देख रहे हो जो पानी से संबंधित है। यहाँ जानवर नदी से पानी पीते हैं, किसान फसल उपजाता है जो बिना पानी के संभव नहीं है, नहाने या कपड़े धोने के लिए पानी का ही इस्तेमाल होता है। यह लड़की देख रहे हो जो वाटर बोतल में पानी भरकर स्कूल जा रही है, मुर्गा पानी पी रहा है, कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बना रहा है, बिना पानी के मिट्टी गूंथना असंभव है, यानी कि बर्तन बनाना असंभव है। ये औरत पीने के लिए पानी ले जा रही है। इन सब बातों से यह समझ में आता है कि जल ही जीवन है। सभी जीवों के जीवन का आधार ही जल है, अर्थात जल के बिना जीवन असंभव है। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। हम कभी ये तो नहीं सोचते कि यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, पर इसके बारे में भूगोल यानी ज्योग्राफी की किताब में पढ़ते जरूर हैं। ज्योग्राफी में या भूगोल में पृथ्वी, पर्यावरण और मानव का गहन अध्ययन होता है। जल चक्र में तीरों के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि नदियों या समुद्रों का पानी सूरज की गर्मी से सूखकर वाष्पीकरण होता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है, फिर आकाश में चला जाता है। वहां ठंडी हवा के संपर्क में आने से बादल बन जाते हैं। फिर बादल वर्षा के रूप में धरती पर फिर से नदियों, नालों और समुद्रों में मिल जाते हैं, साथ ही भूमि के अंदर जाकर जमा होते जाते हैं, अर्थात जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू चू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। जल चक्र पूरा होते रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं। नल खोलने पर सू सू की आवाज आती है, या अर्थात पानी की कमी के कारण हवा का प्रवेश हो जाता है और यह आवाज आने लगती है। नलों में हर समय पानी ना आकर कभी देर रात्रि तो कभी भोर में आते हैं। पानी के लिए कभी कभी आपस में तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े तंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी
लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। भारत की लगभग आधी से अधिक आबादी पानी की कमी से त्रस्त है। कुछ लोग परेशान होकर नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं, जिससे कि आसपास के घरों में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि मोटर आसपास का पानी भी खींच लेता है। परेशान होकर और लोग भी मोटर लगवा लेते हैं और पानी की कमी और बढ़ जाती है। अब तो अधिकांश लोग खरीद कर पानी पीते हैं। गर्मी के समय यह तकलीफ और भी बढ़ जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो आपने देखा कि गर्मी में पानी की समस्या पानी की कमी के कारण बढ़ती है, जबकि बरसात में पानी की अधिकता के कारण लोग तबाह हो जाते हैं। बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर हो जाती है, जगह जगह पानी लग जाता है। बाढ़ के कारण मानव जिंदगी थम ही जाती है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। पानी की कमी या अधिकता, दोनों ही समस्या को समझकर उसके निदान करने की ओर उठाया गया कदम ही समस्या का समाधान कर सकता है। अब कैसे होगा समाधान, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। गुल्लक यानी कि बचत बैंक, जिसमें बच्चे खुश होकर पैसा जमा करते हैं और धीरे धीरे जब पैसा जमा हो जाता है और पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस बचत बैंक से पैसा निकालकर खर्च करते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिश्त कर, छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। जिस प्रकार आप अपने छोटे से गुल्लक में पैसे जमा करते हो, वैसे ही हमारी धरती भी खूब बड़ी गुल्लक है। रुपया पैसा से भी कई गुना कीमती इसमें वर्षा का जल धरती रूपी गुल्लक में, अर्थात छोटे बड़े नदी, तालाब, झील आदि में जमा कर लेते हैं। धीरे धीरे यह पानी का खजाना भूजल भंडार को समृद्ध करते हैं, अर्थात धरती के नीचे के जल स्तर को बढ़ा देते हैं। फिर जरूरत के अनुसार हम इस जल भंडार को पूरे साल भर खर्च करते हैं। अब आधुनिक युग में औद्योगिकरण का विशेष महत्व हो गया है। लोग यह भूल जाते हैं कि जल ही जीवन है, इसीलिए इन तालाबों को कचरे से भरकर समतल जमीन बना देते हैं और फिर जिस पर मकान, बाजार या कोई उद्योग धंधे खड़े कर देते हैं, यानी जल चक्र में बाधा डालने का काम करते हैं। इस चित्र में देख रहे हो, कहीं मकान बन रहा है, कहीं टावर लगा हुआ है, तो कहीं पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस तरह की बर्बादी से भी पानी की कमी होती जा रही है। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जब गलती हम करेंगे तो सजा भी तो हमें ही मिलेगी। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आ जाती है और बस्तियां डूबने लगती है। यदि इनसे बचना है तो हमें आसपास के जल स्रोतों की, अर्थात तालाब, नदी आदि जहाँ भी जल इकट्ठा होते हैं उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें। तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। यह चित्र देख रहे हो, बच्चा नल से पानी पी रहा है, माँ खाना बना रही है, कपड़ा धुलकर सूख रहा है, किसान के खेत लहलहा रहे हैं, चिड़िया पानी पी रही है। और ये सब कैसे हो रहा है? ये धरती रूपी गुल्लक में पानी जमा होने के कारण। तो यदि हम लोग जल चक्र पूरा होने में प्रकृति का मदद करें तो यह सभी काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस चित्र में जल संग्रहण टंकी बनाया हुआ है, अर्थात जो छत से पानी गिर रहा है, बरसात का पानी, वह फिर से इसमें जमा हो जाता है और उसको लेकर पेड़ पौधे में पानी डालने या कपड़ा धोने जैसा काम कर सकते हैं, जिससे वर्षा के जल का सही उपयोग होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि पानी का हमारे जीवन में अहम भूमिका है, अतः इसका सही उपयोग और संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो हम लोग इस पाठ को समझ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? नल सूख जाने से, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पानी बरसने से, ये सही है। तालाब और झीलों से, बाढ़ आने से। नहीं, भूजल भंडार समृद्ध होता है पानी बरसने से, तालाब और झीलों से। तो मैंने वहां पर स्टार बनाया है, आप भी बना लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? वर्षा जल का संग्रह करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना। तो यहाँ चूंकि जल चक्र की बात की गई है तो जल चक्र से संबंधित यहाँ दो बातें हैं, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना और नदियों का समुद्र में जाकर मिलना। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है? जल चक्र की अवधारणा को न समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। तो आपने पाठ में देखा है कि गलती हमारी कौन सी है? तालाबों को कचरे से पाटकर हम समाप्त कर देते हैं और भूजल भंडारण के विषय में विचार नहीं करते हैं। तो इस गलती की सजा हमें मिलती है। अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप अपने मर्जी से इसके बारे में बातें कर सकते हो कि आप यही उत्तर क्यों चुने हो। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके अर्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। वर्षा जल संग्रहण, इसका होगा 2। वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से यानी कि मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना। जल संकट, जल की अत्यधिक कमी होना। जल चक्र, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। भूजल कहते हैं जमीन के नीचे छिपा जल भंडार को। पंक्तियों पर चर्चा। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। पानी आता भी है तो
बेवक्त। इसका उत्तर क्या होगा कि जलस्तर में कमी या पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी की आपूर्ति उचित समय पर लोगों को नहीं हो पाती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। इसका उत्तर होगा बारिश और जल संरक्षण की कमी और खर्च की अधिकता के कारण अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। इसका उत्तर होगा जहां बाढ़ आती है वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। वे समय पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सब कुछ थम जाता है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे का विनाश और जल संरक्षण का महत्व नहीं समझने के कारण ही दोनों स्थिति उत्पन्न होती है। लेख को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगाकर लिखिए। पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा जिस प्रकार हम अपने गुल्लक में धीरे धीरे पैसा जमा कर लेते हैं और समय आने पर उसका उचित खर्च करते हैं, उसी प्रकार धरती भी पानी जमा करने वाली एक बड़ा सा गुल्लक है जिसमें बरसात के जल संचित होते हैं और सालों भर समय पर हमारे काम आते हैं। दूसरा प्रश्न है जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? तो इसका उत्तर होगा जल चक्र एक प्राकृतिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सूर्य की गर्मी से समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों और पानी के अन्य स्रोतों से जल वाष्पित होकर आकाश में चले जाते हैं। आकाश में ठंडी हवा के संपर्क में आने पर संघनित होकर बादल बन जाते हैं। बादल फिर वर्षा के रूप में जल बनकर पुनः समुद्रों, नदियों, झीलों और भूजल में समाहित होकर जल स्तर को सामान्य बना देते हैं। हमारे जीवन के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है ग, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाए तो इसका प्रभाव हमारे जीवन चक्र पर बहुत ही भयानक पड़ेगा। पीने की पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी के कारण फसल की पैदावार में कमी आ जाएगी। कई प्राणियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति में असंतुलन पैदा हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद है घ, पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? इसका उत्तर होगा पाठ पानी रे पानी में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान कहा गया है। रुपयों के बिना भी जीवन संभव हो सकता है, परंतु पानी के बिना जीवन असंभव है। रुपया हम कमाकर अर्जित कर सकते हैं, जबकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है। पानी के बिना हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ जाएंगे, जिसे रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता। पानी हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए पानी को रुपयों से मूल्यवान कहा गया है। शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो पाठ पानी रे पानी का मुख्य विषय पानी और इसका महत्व है, इसीलिए इस पाठ का नाम पानी रे पानी दिया गया है। आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे, इसका कारण लिखिए। तो नाम तो कई हो सकते हैं, आप सोचकर लिख सकते हो। ऐसे मैंने लिखा है कि जल ही जीवन है या पानी का महत्व, ये शीर्षक हम दे सकते हैं। तो यह पाठ पानी रे पानी का सारांश यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।